गुड इवनिंग। आज हम साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं विज्ञान में। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ये भौतिक परिवर्तन। हम पढ़ेंगे पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो पदार्थ के गुणों का भौतिक गुणों में परिवर्तन कर देते हैं। दो प्रकार के गुण होते हैं। पहला होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का आकार, आकृति, रूप, रंग, उनमें परिवर्तन, वो होता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन। किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन। भौतिक गुणों का मतलब होता है पदार्थ का आकार, आकृति, रूप, रंग में परिवर्तन होना। इनसे पदार्थ के रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि किसी भी पदार्थ में जब कोई भी परिवर्तन होता है तो उससे जो नया उत्पाद बनता है उसके गुण उस पदार्थ के, यानी कि ये कोई मूल पदार्थ होता है, मूल पदार्थ, इसमें चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होता है और इससे जब नया पदार्थ बनता है, कोई भी नया पदार्थ बनता है, तो इस नए उत्पाद के और इस मूल पदार्थ के जो भी रासायनिक गुण होते हैं वो सेम होते हैं, समान होते हैं। किसी भी प्रकार का इनमें परिवर्तन नहीं होता है। ये सिर्फ इनमें रूप परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखते हैं हम इसके। देखिए इसके उदाहरण में क्या होता है, जैसे हम इसके उदाहरण में लें, सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं जल का। जल का अवस्था परिवर्तन। जल का अवस्था परिवर्तन। जल यानी कि जो पानी होता है उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है, यानी कि वाष्प बन जाता है, और इसी को पुनः ठंडा करें तो ये जल में बदल जाता है। ठीक वैसे ही जल को अगर हम ठंडा करें 0 डिग्री पर तो ये बर्फ में बदल जाता है, और इसी बर्फ को अगर हम गर्म करें तो ये वापस जल बन जाता है। यानी कि रहा तो पानी ही है, जल ही है, इसको हमने गर्म किया तो भाप बन गया, भाप को ठंडा किया तो जल बन गया वापस। इसी को जब हमने ठंडा किया तो बर्फ बन गया, और बर्फ को गर्म करने पर फिर से जल बन गया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसकी आकार, इसकी आकृति में परिवर्तन हुआ, इसके भौतिक गुणों में बदलाव आया, इसके रासायनिक गुणों में कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया। इसके अन्य उदाहरण देख सकते हैं, कागज का फटना या कांच का टूटना, ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया होती है वो भी भौतिक परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वपातन में कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो ठोस अवस्था में होता है वो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए सीधे ही भाप में बदल जाता है, और पुनः उस भाप को या गैसीय अवस्था को अगर हम
ठंडा करें तो वो जल में या द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ही वो ठोस बन जाता है, वो प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो कागज का फटना, कांच का टूटना ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, आसवन, संघनन, इसके अलावा मोम का पिघलना, ये सारे ही पदार्थ, ये सारे ही परिवर्तन भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। तो ये तो हुआ भौतिक परिवर्तन। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। दूसरा हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आता है। यानी कि किसी भी पदार्थ से परिवर्तन होने के बाद जब मूल नया पदार्थ बनता है तो वो नया पदार्थ जो होता है अपने मूल पदार्थ से पूर्णतया अलग होता है, उसमें उसके किसी भी प्रकार के गुण नहीं पाए जाते। तो किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन, रासायनिक गुणों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं, सबसे पहले कागज का जलना। किसी भी पदार्थ का जलना रासायनिक पदार्थ कहलाता है और उसका पिघलना भौतिक पदार्थ, भौतिक परिवर्तन होता है। कागज का जलना, कागज जल गया, पीछे राख बची, राख में और कागज में तो चेंजेज हो जाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कागज का गुण ही नहीं रहता है। लकड़ी का जलना और मोम का जलना, दूसरा आता है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके अलावा जो भी फल हम काट कर, जैसे सेव को हमने काट के रख दिया, कटे हुए सेव का, कटे हुए सेव का रंग बदल जाना, रंग बदलना, वो भूरा हो जाता है, वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस तरह के जो पदार्थ, इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब मोम का जलना, मोम का जलना जो होता है वो भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन में आता है। भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं इसमें, क्योंकि जब मोम जलती है तो उसका कुछ पदार्थ जल जाता है, तो जो पदार्थ जल जाते हैं वो रासायनिक परिवर्तन में आता है, और जलने के साथ साथ उसमें मोम पिघल कर नीचे गिरती है, जम जाती है, तो वो भौतिक परिवर्तन गिना जाता है। तो मोम का जलना, इसमें मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोम का पिघलना, जलने के साथ ही मोम पिघलती है, मोमबत्ती, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो एक ही दिशा में होते हैं, इसको पुनः पदार्थ
जो भी नया पदार्थ बनता है उससे हम मूल पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते, ये एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, तो इन्हें अनुत्क्रमणीय पदार्थ भी कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, भौतिक परिवर्तन जो होता है पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाला परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ अवस्थाएं परिवर्तित होती है, उसके भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन जो होता है वो दोनों दिशा में होते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय होते हैं और अस्थायी होते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं और साथ ही ये स्थायी भी होते हैं। यही दोनों में अंतर होता है। थैंक यू।